दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है कि उस समय में जो भी कार्य किया जाता है, हर एक कार्य में सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में कुछ समय ऐसा भी आता है कि हर जगह से दुर्भाग्य मिलता है, परेशानी मिलती है, दुश्मन घेर लेते हैं और एक के बाद एक परेशानी बढ़ती ही चली जाती है और इसी से घर में गृह क्लेश बहुत दुगनी तेजी से होने लग जाता है और ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे ये जिंदगी ही बिल्कुल नरक है। लेकिन कुछ तंत्रोक्त क्रियाएं ऐसी होती हैं कि अगर उनका सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बुरे समय को भी अच्छे समय में बदला जा सकता है और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसका बुरा समय टल जाए, जल्दी से खत्म हो जाए और अच्छा समय शुरू हो जाए। तो आज की इस वीडियो में ऐसी ही जानकारी हम आपको देने वाले हैं और जब इस जानकारी को आप जानेंगे तो खुद भी बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे कि किस प्रकार ये दुनिया बिल्कुल चमत्कारों से भरी हुई है। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में जब भी बुरा समय आता है या फिर अच्छा समय आता है तो इसकी केवल एक ही वजह होती है कि इंसान का जो ऑरा होता है, इंसान के ऑरा में जब गड़बड़ होने लग जाती है तो उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब उसका ऑरा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो उसका अच्छा समय भी बहुत तेजी से शुरू हो जाता है और जितनी भी तंत्रोक्त क्रियाएं होती हैं या तांत्रिक कार्य होते हैं वे इतने शक्तिशाली इसलिए होते हैं कि इन्हीं राका इन्हीं एनर्जीज का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दे कि हर एक इंसान का अपना ही एक ऑरा रहता है। जैसे इंसान जो होता है वह आँखों से दिखाई देता है, लेकिन जो उसका ऑरा होता है वह आँखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस प्रकार शरीर बिल्कुल चलता रहता है उसी प्रकार उसका अदृश्य और भी हमेशा उसके साथ परछाई की तरह बिल्कुल जुड़ा रहता है और इस ऑरा के साथ रंग होते हैं जिस प्रकार इंद्रधनुष के साथ रंग होते हैं और यही 7 रंग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली होते हैं। यह इंसान के अंदर तत्वों से मिलकर इंसान के बाहर बन जाते हैं और इस चीज को आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप अपने कमरे में बैठे होते हैं, कुछ कार्य को कर रहे होते हैं और एकदम से कोई आपके कमरे में घुसता है तो आपको तुरंत ये महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई कमरे में आया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा जब आपके ऑरा से टकराता है तो तुरंत आपको पता लग जाता है और यह बिल्कुल अदृश्य रूप से कार्य करता है। और जैसा कि पिछले काफी वीडियो में हमने आपको बताया है कि इंसान के शरीर में 7 तत्व होते हैं, 7 उसके चक्र होते हैं और हर एक चक्र का अलग ही एक रंग होता है। उन्हीं 7 रंगों से, उन्हीं 7 चक्रों से उसके आसपास एक राह तैयार हो जाता है। जो लोग ध्यान आदि वगैरह करते हैं, मंत्र का जाप आदि वगैरह करते हैं या मंदिर आदि वगैरह जाते रहते हैं तो उनका ऑरा बिल्कुल ठीक हुआ रहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जा पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, साधनाएं नहीं कर पाते हैं, मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं और काम के लिए उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों से मिलने के कारण उनका धीरे धीरे ऑरा ऐसा बिगड़ता चला जाता है कि उन्हें दुर्भाग्य घेर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ऑरा कार्य करता है कि ऑरा को अगर ठीक कर लिया जाए तो उसके जीवन में अच्छी किस्मत भी शुरू हो जाती है। जैसे मणिपुर जो चक्र होता है ये धन का चक्र कहा जाता है और जिस व्यक्ति का ये बलवान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में जो धन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी कार्य को ऐसे करता है तो उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या आती है, शत्रु उसे घेरता है या कोई ना कोई बीमारी उसे पकड़ लेती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसका जो मूलाधार चक्र है वह बिल्कुल बिगड़ चुका है और उसका जो रंग है वह भी बिगड़ चुका है। जब भी किसी व्यक्ति का मूल आधार चक्र बिगड़ जाता है तो उसके मन में तनाव, घबराहट बहुत तेजी से बनने लग जाती है और उसे शत्रु घेर लेते हैं। जहां भी वह जाता है हमेशा शत्रु लेकर ही लौटता है और मूलाधार चक्र को अगर बलवान बना लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निडर होकर जीने लग जाता है और उसके जीवन में जितनी उसकी मनोकामना होती है वो बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न होने लग जाती है। इसीलिए कुंडलिनी विज्ञान में तत्वों की साधना करने पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है कि इन्हीं तत्वों को अगर मजबूत बना लिया जाए तो इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब भी अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, धन की लगातार परेशानी और हानि होती रहती है, कर्ज आपको लेना पड़ता है, कोई भी कार्य आपका चल नहीं पाता है, तो आप तुरंत समझ जाए कि आपका मणिपुर चक्र बहुत कमजोर है और उसे बलवान बनाने के लिए आपको इस
इस तरीके के कार्य करने हैं जिससे आपका अग्नि तत्व बलवान बन सके। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो लोग रात करते हैं, दीपक रात होता हो या किसी भी तरह से तैराक करते हैं, तो उनका मणिपुर चक्र बलवान रहता है। तैराक करने वाला जो साधक होता है उसका मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, तीनों नीचे वाले जो चक्र होते हैं वे बलवान हो जाते हैं। इसलिए सांसारिक जितने भी दुख होते हैं उस पर हावी हो नहीं पाते हैं और उन्हीं सांसारिक दुखों को हराकर वह आगे निकलता ही चला जाता है। इसीलिए तैराक को ये भी कहा जाता है। बल्कि जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे वह मार्शल आर्ट, कराटे या कोई आर्ट वगैरह करता है, बनाता है, ड्राइंग बनाता है या किसी भी तरह के ऐसे कार्य करता है जिसमें बारीकी की और फुल कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तो उस व्यक्ति को तैराक प्रैक्टिस करने के लिए ही कहा जाता है, जिससे उस व्यक्ति का कंसंट्रेशन बढ़ सके और केवल तैराक करने मात्र से ही उसके तीनों चक्र बलवान हो जाते हैं और उसकी अच्छी किस्मत तुरंत शुरू होने लग जाती है। क्योंकि तीनों जो चक्र नीचे के होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और सांसारिक सुखों में सुख की प्राप्ति के लिए यह बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति तैराक करता है उसकी आंखों में गजब का तेज होता है। जैसे आप शेर में देख सकते हैं कि वो किसी भी चीज से भयभीत बिल्कुल भी नहीं होता है और बिल्कुल निडर होकर जीता है। ऐसी ही शक्ति तैराक करने से प्राप्त होती है। तो अगर आप रोज अपने लिए आधे घंटे का समय केवल निकाल सकते हैं, दीपक जलाकर दीपक को लगातार बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस उसे लगातार देखना शुरू करते हैं, तो इससे आंखों की जो अग्नि होती है वो जागृत होने लग जाती है, यानी कि आज्ञा चक्र प्रभाव में आ जाता है और आज्ञा चक्र के ही माध्यम से जो तीनों चक्र नीचे के हैं वे बलवान होने लग जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर है और वह रोज तैराक करने लगे तो उसकी आंखों का जो चश्मे का नंबर है वो तक गिरने लग जाता है और उसकी आंखें तक ठीक हो जाती हैं। और आपको ये भी बता दें कि आंखें जो होती हैं वो सीधा ब्रेन से अटैच होती हैं। वैसे तो सारी चीजें ही ब्रेन से अटैच होती है, लेकिन सबसे ज्यादा निकट आंखें ही ब्रेन से अटैच होती हैं और रात करने से दिमाग शक्तिशाली बन जाता है। और आप इस चीज को देख भी सकते हैं कि जितने साधक होते हैं जो मंत्र जाप करते हैं उनके लिए तैराक एक बिल्कुल बेसिक चीज होती है कि वे हमेशा ही रोज नित्य प्रतिदिन करते ही हैं। इसीलिए उनकी कंसंट्रेशन पावर और उनका जो ऑरा होता है वह बलवान हुआ रहता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन पर तांत्रिक क्रियाएं, टोटके आदि वगैरह बहुत तेजी से हो जाते हैं, तो वह भी इसलिए ही हो जाते हैं कि उनका ऑरा कमजोर होता है। जिस व्यक्ति का ऑरा बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति पर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं भी कार्य नहीं करती है। तो इस चीज को तो आप पकड़ सकते हैं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार तो अवश्य ही तैराक किया करें। बल्कि इस चीज को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि जब भी आप परेशान हो तो बस तैराक करना शुरू करें और खुद ही देखें कि कैसे आपकी सारी परेशानी तैराक में ही समा जाती है, यानी कि तुरंत खत्म होती है। क्योंकि इससे ऑरा तुरंत बलवान होता है और इस चीज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आभास भी कर पाएंगे। शुरू में जब आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ चीजों की सहायता ली जा सकती है, अपने पास कुछ चीजें रखी जा सकती है, क्योंकि हर एक चीज का अपना ही एक ऑरा होता है। जब आपका ऑरा बिगड़ जाता है तो कुछ ऐसी ऑरा वाली शक्तियों का जिनका ऑरा बलवान हो, शक्तिशाली हो, तो उन चीजों की सहायता ली जा सकती है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि केले की जड़ को, यानी कि केले का जो वृक्ष है उसकी जड़ को आप निकाल के धारण कर ले, या जो लोग धारण नहीं कर सकते हैं वे अपनी जेब में ही रख सकते हैं। इसके स्थान पर हल्दी का जो पौधा होता है उसकी जड़ को भी अगर पूरे रूप में आप निकाल सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका बिल्कुल महीन पाउडर बनाकर रोज अपने आज्ञा चक्र पर अगर तिलक लगाते हैं तो इससे भी मणिपुर चक्र बलवान हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि हल्दी एक ऐसी वस्तु है जो काफी शक्तिशाली कही जाती है। अगर कहीं पर आपको चोट लगती है, कहीं पर सूजन आती है, तो अगर हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है तो केवल हल्दी का पेस्ट लगाने मात्र से सारी सूजन, सारे दर्द को हल्दी सोख लेती है। तो इस चीज से आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा शक्तिशाली यह हल्दी होती है। यह मणिपुर चक्र से संबंध रखती है, अग्नि तत्व से रखती है, इसलिए यह बलवान और शक्तिशाली होती है। और इसकी जड़ का अगर पेस्ट बनाकर या पाउडर बनाकर रख लिया जाए और रोजाना अपने माथे पर तिलक लगाया जाए और फिर तैराक किया जाए तो इससे उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र बलवान होने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार मूलाधार चक्र को बलवान बनाने के लिए गुड़हल का जो फूल होता है, जो भगवान श्री गणेश को चढ़ता है, जिसे लाल फूल के नाम से भी जाना जाता है, अगर उसी फूल का पेस्ट बनाकर अपने मस्तक पर लगाया जाए, आज्ञा चक्र पर लगाया जाए, तो इससे मूलाधार चक्र जो गड़बड़ होती है वो तुरंत ठीक होने लग जाती है। और जैसा कि हमने आपको
बताया है कि शत्रु की समस्या जब आपको घेर है तो इसलिए केवल घेर है कि आपका मूलाधार चक्र कमजोर पड़ जाता है। जिस व्यक्ति का मूलाधार कमजोर पड़ जाए उस व्यक्ति के तो शत्रु बलवान हो ही जाते हैं और उसे कर्ज की समस्याएं भी घेर लेती हैं। तो इस प्रकार अगर गुड़हल के फूल का पेस्ट बनाकर मस्तक पर लगाया जाए, आज्ञा चक्र पर लगाया जाए, तो आज्ञा चक्र के ही माध्यम से मूलाधार चक्र को भी बलवान बनाया जा सकता है। इससे उस औरा में जो गड़बड़ हुई है वो तेजी से ठीक होने लग जाती है। तो मणिपुर चक्र जो है वह धन का स्थान है, मूलाधार चक्र जो है वह भी धन का स्थान है, लेकिन वहाँ पर शत्रु शक्तिशाली होंगे या कमजोर आप उन्हें बनाना चाहते हैं वह निर्भर करता है। जैसे जिन लोगों को बीमारी बहुत तेजी से लगती है और छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें डर लगता है, घबराहट उनके मन में रहती है, तो मूलाधार चक्र का बलवान होना बेहद आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार स्वादिष्ठान जो चक्र है ये ब्रह्मदेव का और भगवान हनुमान का स्थान माना जाता है। तो जिन भी लोग के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की अपने आप को एक्सप्रेस करने की बहुत कमी रहती है, जो अच्छे सपने देखने तक से डरते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को खुद ही कमजोर मान बैठे हैं, या फिर जिन लोगों के जीवन में बचपन से और अब तक दुर्भाग्य ही चला है, परेशानियां ही उन्हें मिली हैं, तो उनका स्वादिष्ठान चक्र खराब रहता है। और इसे बलवान बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी के जो कंधों का सिंदूर है उसे आज्ञा चक्र पर अगर लगाया जाता है तो उस व्यक्ति में संयम आने लग जाता है। और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी लोग हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर अपने मस्तक पर हमेशा लगाकर रखते हैं उनमें एक गजब का संयम आप स्वयं देख पाएंगे। केवल वह छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे और ज्यादा इच्छाएं भी उनके मन में नहीं उत्पन्न होगी, जिसके कारण उनके मन में शांति सी बनी रहती है। क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र जिस व्यक्ति का बलवान होता है तो उसका जल तत्व बलवान होता है, और जिस प्रकार जल जो होता है बिल्कुल शांत होता है, निर्मल होता है, फिर उसी प्रकार उस इंसान का स्वभाव बनने लग जाता है। तो इन चीजों को यूँ देख सकते हैं कि इन चक्रों का कितना ज्यादा प्रभाव इंसान के जीवन में पड़ता है। इसलिए यूँ भी कहा जाता है कि इंसान का जो शरीर होता है वह बिल्कुल एक मंदिर के समान होता है, क्योंकि इन्हीं चक्रों के रूप में अदृश्य शक्तियाँ और सैकड़ों शक्तियाँ उसके शरीर में वास करती है, और केवल इन्हीं चीजों के माध्यम से ही तो वह अपने जीवन में सारी चीजों को पाता है। और जितनी भी तंत्रोक्त क्रियाएं होती हैं वे केवल इसी प्रकार होती हैं, इन्हीं चक्रों की सहायता से होती है, जो चक्रों पर प्रभाव डाल सके। जो यह चीजें हमने आपको बताई है इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो धन की समस्याएं तुरंत दूर होती हैं, शत्रु की समस्याएं तुरंत दूर होती हैं और औरा बलवान होने लग जाता है। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी बहुत लंबे समय से चल रही होती है तो उसे ठीक होने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है। तो इन चीजों को लगातार बिल्कुल करते जाना है, और इस बात का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान ये रखा जाता है कि मन में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न न होने दिया करें। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का बुरा समय चलता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिससे उसके जीवन में नकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ उसे परेशान करने लग जाती हैं। तो इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा बचना है। या तंत्रोक्त क्रियाएं वो होती हैं, ये किस प्रकार कार्य करती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है, नकारात्मक शक्तियों से बचा जा सकता है। आगे और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी हम देंगे। धन्यवाद। और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इसीलिए उनके पास जानकारी नहीं जाती। कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।